सो हे एवरीवन, आज मैं आपको ना कुछ विस्लिंग के और सारे अपडेट बताने वाली हूँ। इवन एक बोनस पॉइंट्स का मैं अपडेट देने वाली हूँ। उसके बाद आपकी अर्निंग थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी और आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल साइन होगा, क्योंकि उससे आप प्रॉपर विस्लिंग को यूज कर रहे हो, जिससे भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म को जब आप प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो पूरा एफर्ट लगा के, तो वो भी आप कुछ ना कुछ चीजें और बोनस में देता रहता है। तो अभी मैं आपको ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना गाइस। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, लाइक कमेंट जरूर कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए, विस्लिंग के लिए, इंडिया मार्ट के लिए, और भी ऐसे सारे अपडेट्स के लिए। तो गाइस, दिस इज मैमन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में आज कुछ और इंटरेस्टिंग से अपडेट बताने वाली हूँ विस्लिंग के, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आप उसको रेगुलर करोगे वो फिर और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो विदाउट एनी लेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मैंने पिछले एक वीडियो में आपको विस्लिंग के बारे में बताया था, विस्लिंग के रिवॉर्ड्स एंड स्ट्रीक के बारे में। तो गाइस, विस्लिंग का रिवॉर्ड और स्ट्रिक तो मैंने आपको बता दिया था कि इससे आपका क्या बेनिफिट होता है, आपको ये कब मिल सकता है, कितना एक्टिविटी आपको रखने के बाद मिल सकता है, कि आप प्रॉपर उसको यूज करो डेली या हर दूसरी तीसरे दिन पर, तो आपको उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप बहुत टाइम गैप लेकर के करोगे तो थोड़ा सा आपका इसी में नुकसान रहेगा बोनस पॉइंट्स के लिए में। तो ये मैं आपको डिटेल अब बताने वाली हूँ कि आप कैसे उसको कंटिन्यू कर सकते हो, उस एक्स्ट्रा अर्निंग को, उस एक्स्ट्रा चीजों को। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रिवॉर्ड की। दो चीजें मैंने आपको बताई थी, रिवॉर्ड और स्ट्रीक। तो मैं आपको पहले रिवॉर्ड के बारे में बताती हूँ, रिवॉर्ड आपको कैसे मिल सकते हैं। क्योंकि सिर्फ उस पे सेलिंग करा के ही नहीं मिल जाएगा आपको, बिल्कुल भी नहीं। आप सेलिंग कराओगे, सेलिंग अभी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वो अमाउंट आप जीत तो गए वो पैसे, बट वो अमाउंट आपका क्रेडिट नहीं होगा। होगा कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको कोई रिवॉर्ड दिखते हैं, वो रिवॉर्ड फ्लिपकार्ट के हो सकते हैं, अमेजोन के हो सकते हैं। अमेजोन के बहुत रेयरली आते हैं, मिंत्रा के होते हैं, मीशो के होते हैं। तो आपको करना क्या होता है वहां पे, शॉप्सी के भी आते हैं। तो गाइस, ये रिवॉर्ड आपको सिंपली नहीं मिल जाते हैं। आपको सबसे पहले उसमें ऑप्ट इन करना होता है। जो भी रिवॉर्ड आपको शो हो रहे हैं आपके रिवॉर्ड लिस्ट में, आपको उन पे जाके क्लिक करना, वहां पे आपको ऑप्ट इन का ऑप्शन मिलता है। ऑप्ट इन करने के बाद में भी आपको उसमें दिखाते हैं कि आप उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 कंटेंट या फिर 1 कंटेंट ऐसे कुछ डालने होते हैं, वो आपको डालना है। एक्सक्लूसिव पोस्ट डालें, दैट मीन्स कि आपको ऑटो डीएम वाला फीचर अप्लाई करना है। जो भी वो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, मीशो है, उसका एक आपको पहले डालना है वीडियो, ऑटोडियम लगाना है उस पे। ऑटोडियम वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए आपका, उसमें आपका लोगो होना चाहिए, उसमें टैग होना चाहिए, हैशटैग होना चाहिए, और प्रोडक्ट उसमें जो होना चाहिए जो आपकी उस लिस्टिंग में दिए गए हैं। जैसे कि फैशन का है, लाइफस्टाइल का है, कुछ ऐसे होम डेकोर का है, होम अप्लायंस का है, उसके रिलेटेड आपको वीडियो डालनी है सबसे पहले। इसके बाद में आपको और भी वहां पे कुछ ऑप्शन दिखते हैं, आप उसको ऑप्ट इन करके रखो। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका रिवॉर्ड, आप तभी सक्सेसफुल रिवॉर्ड को पाओगे, उसका अमाउंट, जब आपका जितने भी, जैसे कि उसमें बोला है कि आपको 5000 का सेल्स करना है। 5000 के सेल्स में आपका रिटर्न अमाउंट 50% लेस होना चाहिए। जैसे कि आपका 5000 का आपका सेलिंग था, 5 में से इनकेस आपके 2500 से कुछ कम वाले अगर आपके रिटर्न हो गए हैं, आपका वो प्रॉपर वेरीफाइड नहीं हुआ, क्वालिफाई नहीं हुआ, तो भी आपको रिवॉर्ड मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, वो 50% से कम का ही रिटर्न होना चाहिए, 50% से ऊपर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपका क्वालिफाई नहीं होगा। ये चीजें आपकी होनी चाहिए। साथ के साथ आपको वो जो सर्टेन अमाउंट है, जितना भी बोला गया उसमें 5000, 10,000, 15,000, 30,000, इस तरीके से आपका जो भी सेलिंग का अमाउंट है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद वो आपका अपडेट हो जाएगा। एंड गाइज, अगर वहां पे आपको बोला गया है कि वो 2 रील आपको डालनी है, 2 पोस्ट आपको करनी है, तो आपको 2 करनी है। अगर उसमें एक बोला गया तो एक करनी है, एक्स्ट्रा आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट जितना बोला गया उतना आपको करना ही करना है, तब जाके ये पूरा आपका क्वालिफाई होगा। और लास्ट में, जैसे कि जब भी वो वेरीफाई सारे सेल्स हो जाएंगे, सारी सेलिंग, उसके बाद आपको वेरीफाई होने के बाद आपको जो नेक्स्ट पे आउट बनता है, तब जाके आपका वो अमाउंट आपके अकाउंट में आपके कमीशन के साथ में मिल जाएगा। और उसके साथ में वो आपका कुछ 5% का ऐसे कुछ आपका टीडीएस भी कट होके आता है। वो कट होने के बाद जो अमाउंट आपका बचेगा वो आपका आएगा, और आपकी रिवॉर्ड की अर्निंग आपके रिवॉर्ड वाले सेक्शन में ऊपर शो होगी। और जब वो आपका पे आउट आपके अकाउंट में आना होगा, तो आपके पे आउट सेक्शन में भी आपका कमीशन अलग, रिवॉर्ड अलग, अलग अलग शो होगा। एंड गाइस, ये तो बात थी रिवॉर्ड की। दूसरा मैंने बताया था आपको स्ट्रीक के बारे में। स्ट्रीक में क्या होता है कि गाइस, यहाँ पे आपको लिंक शेयर करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिंक शेयर करने का ही काम होता है।
अर्निंग दो बेस पे हो सकती है, एक सोर्सिंग के तरीके से आपको दे सकता है कुछ अमाउंट, एक होता है कि आपको अमाउंट वो क्रेडिट करे, वो 2,000 2,500 5,000 आपको वो अमाउंट क्रेडिट करे वो। तो वहां पे आपको क्या होता है कि वो स्ट्रीक आपका ऐसे ही नहीं होता है, आपको बोलता है कि आपको दिन के 2 लिंक या दिन के 5 लिंक ऐसे होता है। और कोई प्लेटफॉर्म प्रॉपर दिया गया होता है, कोई 2 प्लेटफॉर्म मतलब मिंत्रा या फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐसे कोई सा भी, वो दो में से आपको 2 लिंक या 5 लिंक डालनी है अपने, वो लिंक जनरेट करनी है, सिंगल लिंक, और आपको डेली जनरेट करनी होती है। डेली करो, ये नहीं कि आपने आज कर लिया, 5 दिन खाली शेयर करेंगे, 10 दिन खाली शेयर करेंगे, नहीं, या 9 दिन शेयर करेंगे, आपको वो डेली का डेली जनरेट करना है, डेली के डेली शेयर करने हैं। और शेयर कहाँ करने हैं, वो बोला होगा कि आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में या फिर इंस्टाग्राम के स्टोरी में आपको वही ही शेयर करने हैं। और उस पे भी आपको बोला जाएगा कि आप इस पे कम से कम 10 क्लिक्स या 20 क्लिक्स ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट होती है, यूनिक क्लिक्स चाहिए, मतलब कि पर यूजर। जैसे कि आपने लिंक लगाई, उसको मैंने क्लिक करा अपने फोन से, अब दूसरा अगर आपको क्लिक चाहिए तो आपको दूसरा इंसान क्लिक करे दूसरे फोन से, मतलब कि अलग अलग डिवाइस होनी चाहिए, अलग अलग इंसान की नहीं, मतलब है आपका अकाउंट, आपका अपना अकाउंट, मेरा अकाउंट मेरे फोन में है, अगले इंसान का फोन है उसमें उसका अकाउंट पड़ा है, वो क्लिक करे, तो आपके 2 यूनिक क्लिक होंगे। ना कि मैं अपने अलग अलग अकाउंट से कर दूं, ना ही मैं अपनी फोन से दूसरे अकाउंट को लॉगिन करके कर सकती हूँ। अलग इंसान, अलग अकाउंट, अलग डिवाइस, इस तरीके से आपके 2 क्लिक माने जाएंगे। और जिनसे भी आप क्लिक करवाओ, आप उसको लिंक शेयर करके नहीं करवा सकते हो, आपको वो क्लिक आपकी स्टोरी के थ्रू ही चाहिए। मतलब आपको जिन भी फ्रेंड फैमिली जिनसे भी क्लिक करवाने हैं, आप उनको वो इंस्टाग्राम की लिंक स्टोरी शेयर करो, वो लिंक से ही क्लिक करके वो उस प्रोडक्ट के लिंक तक जाएंगे। ये होता है उसमें क्राइटेरिया। अगर वो फ्लिपकार्ट का है, किसी भी चीज का है, तो आपको सेम चीजें करनी है। अगर वो 2 या 3 बोला है कि आपको इसमें से कोई एक लेनी है, तो वो दोनों ही प्लेटफॉर्म जो भी है उनमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, दोनों भी यूज कर सकते हो, कोई एक भी यूज कर सकते हो, या दोनों कोई सा भी कर सकते हो, या फिर आधे आधे कर सकते हो। अगर 5 लिंक आपको बोला तो आप आधे हिस्से ले लो, 3 हिस्से कर लो, 2 दूसरे प्लेटफॉर्म से कर लो, कोई सा भी कर सकते हो, बस आपका वो स्टोरी लगनी चाहिए। और आपने जैसे कि हमारा स्ट्रिक स्टार्ट होता है आज रात के 12 बजे से, अब हमें आज रात के 12 बजे के बाद अपनी लिंक जनरेट कर लें कभी भी, और हमको जो अगली रात आएगी 12 बजे तक, इससे पहले पहले हमको वो लिंक कंप्लीट चाहिए, उसके क्लिक जो है वो कंप्लीट चाहिए। 10 20 15 जो भी बोला गया, जो भी रिक्वायरमेंट होती है सारी उसमें लिख के आती है नोटिफिकेशन, और आपको कॉल भी आता है, उससे भी आपको पता चल जाता है। तो ये होता है गाइज पूरा स्ट्रीक का, मतलब आपको कोई 5 लिंक, मतलब 5 दिन तक या 9 दिन तक या 10 दिन तक आपको लिंक जनरेट करनी होती है। डेली के 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, वो आपको शेयर करनी है। 2 जगह हो सकती है शेयर करने की, पहला इंस्टाग्राम की स्टोरी, दूसरा हो सकता है आपका कम्युनिटी पोस्ट, दोनों में से आपका कोई भी चीजें हो सकती है, वो आपको बोलेगा कि क्या करना है आपको। और जो भी आपका क्लिक चाहिए वो आपका वही प्लेटफॉर्म से जाके होना चाहिए, आप किसी को पर्सनल शेयर नहीं कर सकते हैं। और आप मेक श्योर करो कि आप उस लिंक को किसी को शेयर ही मत करो, क्योंकि क्या होगा कि आप उससे थोड़ा सा कंफ्यूज होगे लिंक क्लिक में, क्योंकि जो आपके लिंक क्लिक दिखते हैं आपके उस लिंक पे, वो आपके टोटल होते हैं। टोटल मतलब मैंने अगर 4 बार क्लिक कर दिया किसी काम से, तो वो 4 बार का दिखेगा, आपको लगेगा वो 4 बार का हो गया। तो आप उसको मेक श्योर करो पहले आपका वो सिंगल लिंक हो जाए, फिर जाके आप उस पर जो करना है करो। तो ये आपको कंप्लीट करनी है। यूनिक में ही लोग कंफ्यूज होता है, यूनिक मतलब अलग अलग इंसान, अलग अलग अकाउंट, अलग अलग डिवाइस, सब कुछ अलग होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जिसको भी शेयर करना है, आप डायरेक्टली वो लिंक शेयर करो अपने इंस्टाग्राम का कम्युनिटी पोस्ट का, तो ही क्लिक करवाओ, किसी को पर्सनल भेज के आप नहीं करा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है कि लोग क्लिक करते हैं बट वो जस्ट क्लिक किया फिर बैक आ गए, नहीं, आपको पेज रिफ्रेश होना चाहिए, आप उस पर जस्ट थोड़ा सा हल्का स्क्रॉल भी कर दो अगर आप करना चाहो तो, अदरवाइज नहीं दिक्कत है, लेकिन आपको पेज पूरा खुल के आना चाहिए, इतनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइज ये होता है बस लिंक के स्ट्राइक और रिवॉर्ड का। रिवॉर्ड में क्या है, आपको पहले 1 2 कंटेंट डालने होते हैं, उसके बाद में आपका 50% से लेस रिटर्न होना चाहिए। और स्ट्रिक में क्या है कि स्ट्रिक में आपको क्या करना है कि आपका वो क्लिक रियल होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, और दूसरी बात आपका वो टाइम से टाइम तक कंप्लीट हुआ होना चाहिए। तो आपका वो लाइनिंग चलती रहती है, आपको दिखता है कि कब आपने इतना कंप्लीट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रीक का कंप्लीट होता है। स्ट्रीक भी आपकी कंप्लीट होने के बाद जब ये कंफर्म हो जाएगी, तो आपका नेक्स्ट जो पे आउट बनता है उसके साथ में आपका ये कमीशन के साथ में अर्निंग आपकी अकाउंट में आपके आ जाएगी। और वो भी जो भी टीडीएस कट होते हैं, वो टीडीएस कट होने के बाद आपका मिल जाएगा, वो सारा आपको नेक्स्ट पे आउट जब बनता है तब आ जाएगा आपका वो 31 पर या 1 तारीख को आपका वो कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और आपका 10 से 14 तारीख के 9 से 14 तारीख के बीच में आपकी पेमेंट आती है नेक्स्ट मंथ में। तो इस तरीके से आपका रिवॉर्ड स्ट्रिक इस तरीके से काम करता है। अगर कोई क्वेरी रिवॉर्ड स्ट्रिक के बारे में तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हो।
तो आई होप आपको ये थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि बहुत लोग को स्ट्रीक और उसमें रिवॉर्ड में कन्फ्यूजन होती है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर ऐसी कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो गाइस, अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।